जब गांधी जी ने कहा, मैं इस झंडे को सलाम नहीं करूंगा। आज का तिरंगा देखकर हमें गर्व होता है। ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा और बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र। लेकिन क्या आप जानते हैं, गांधी जी ने एक समय इस तिरंगे को सलाम करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें इस चक्र से कोई लगाव नहीं था। वो तो चाहते थे कि झंडे के बीच केवल चरखा हो। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में हमारे झंडे के बीच चरखा होता था। वही चरखा जिससे गांधी जी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का संदेश देते थे। उनके लिए यह केवल कपड़ा बुनने का औजार नहीं, बल्कि एक क्रांति का प्रतीक था। चरखे के हर धागे में उन्हें अंग्रेजी गुलामी को काटने की ताकत नजर आती थी। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद होने वाला था, फ्लैग कमेटी ने झंडे में बदलाव का सुझाव दिया। उनका कहना था कि चरखा दोनों ओर से अलग दिखाई देता है, जिससे झंडे का डिज़ाइन बिगड़ सकता है। इसके स्थान पर उन्होंने अशोक चक्र रखने का प्रस्ताव दिया। धर्म, न्याय और अहिंसा का प्राचीन प्रतीक, जो प्रगति और जीवन के निरंतर प्रवाह का संदेश देता है। जब यह प्रस्ताव गांधी जी तक पहुंचा, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, चाहे यह चक्र कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि यह चरखे की आत्मा नहीं लाता तो मैं इसे सलाम नहीं करूंगा। उनके दिल में डर था कि चरखा हटाने से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की भावना कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने समिति की मंशा को समझा। यह बदलाव केवल प्रतीक का नहीं, बल्कि पूरे भारत की एकता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक बनाने का प्रयास था। अशोक चक्र बुद्ध और सम्राट अशोक की परंपरा से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा संदेश जो पूरे उपमहाद्वीप में न्याय, अहिंसा और धर्म के मार्ग की याद दिलाता था। कुछ समय बाद गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लिखा, चक्र हो या चरखा, यदि उसके पीछे आत्मनिर्भरता, सत्य और अहिंसा की भावना हो तो वह मेरा अपना है। गांधी जी ने समझ लिया कि झंडा केवल रंग और आकृति का नाम नहीं, यह एक विचार है जो दिलों में जिंदा रहता है। उन्होंने तिरंगे में चक्र को अपनाया, लेकिन अपने दिल में चरखे की आत्मा को हमेशा जिंदा रखा। सीख, प्रतीक बदल सकते हैं, लेकिन उनके पीछे का विचार अगर सच्चा और जीवंत है तो वह अमर रहता है। आज का अशोक चक्र गांधी जी के चरखे की ही घूमती हुई आत्मा है, जो हमें आगे बढ़ने और अपने मूल्यों से जुड़े रहने की याद दिलाता है।